कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली वी आर विद आवर लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पता है बहुत लेट में लेक्चर आ रहा है इसका, ठीक है, बट आई हैव टू मैनेज ऑल द क्लासेस, ठीक है। तो अब से इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा मैं उसको जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश करूंगा और आपका सिलेबस कवर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इसके बाद हम लोग चालू करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, और उसके बाद मेटल एंड नॉन, ठीक है, क्योंकि एसिड बेस एंड सॉल्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, उसको समझेंगे, उसके बाद हम चलेंगे मेटल एंड नॉन, ठीक है। तो चालू करते हैं आज का लास्ट लेक्चर और बिना किसी टाइम और बकवास को करते हुए अपना टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक वी आर डिस्कस द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल कर लिया जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम लोग ने पढ़ा था कि दो मेटल्स आपस में एक दूसरे को जब डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। किसी भी रिएक्शन के अंदर आपके पास दो रिएक्टेंट है, ठीक है, और दोनों के पास मेटल, दोनों रिएक्टेंट में क्या है, मेटल है, और दोनों मेटल एक दूसरे को डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देंगे और इसीलिए यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोला गया। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड का, जिसमें बेरियम को सोडियम ने डिस्प्लेस किया, या फिर आप बोल सकते हैं सोडियम को बेरियम ने डिस्प्लेस किया, फिर बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस किया, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस करके अपनी जगह इंटरचेंज, ठीक। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, व्हाट कॉज दिस, द वाइट प्रेसिपिटेट हम लोग का यहाँ बन रहा था BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। ये रिएक्शन जो आप देख रहे हो ये वाली, ठीक है, जब बेरियम वहां से निकला आपका, किसे, बेरियम क्लोराइड से जब निकला बेरियम, तो वो बन गया Ba2+, और जब सोडियम सल्फेट से सोडियम और आपका सल्फेट ग्रुप अलग हुआ तो ये हो गया, सल्फेट ग्रुप बन गया SO4 2-, और जब इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की तो ये क्या बना देंगे, वाइट वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेरियम सल्फेट, ठीक है। द अदर प्रोडक्ट हमें और क्या मिला, फिर वहां से Na निकला, ठीक है, यहाँ पे दो Na हमारे पास था, ठीक है, Na2SO4 था, दो Na था, और Cl यहाँ पर भी दो था, Cl2 था। तो ये जब मिला 2Na मिले और 2Cl मिले तो हमारे पास बन गया 2NaCl, ठीक है। तो ये रिएक्शन वहाँ पे हो रही थी। सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो यहाँ पे सिंपल क्या बोला गया, जहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा हो बिटवीन द रिएक्टेंट के बीच, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सब आयनिक फॉर्म में अपने, ठीक है, सब अपने आयनिक फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। सोडियम सल्फेट से टूटा था और बेरियम क्लोराइड से टूटा था, तो सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर कंपाउंड बना दिया और बेरियम सल्फेट के साथ मिलकर कंपाउंड बना दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द रिएक्टेंट्स, तो इसी को हम लोग ने क्या बोल दिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब एक्टिविटी 1.2 में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था, वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन रहा था, ठीक है, लेड नाइट्रेट वाले आर पोटेशियम हाइड्रेट का रिएक्शन हो रहा था। लेड नाइट्रेट मतलब PbNO2, ठीक है, और फिर आ रहा था पोटेशियम आयोडाइड KI। तो इसी इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, और कैन यू नेम द कंपाउंड ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जो आपका बनेगा वो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा लेड आयोडाइड बन जाएगा प्रेसिपिटेट, और पोटेशियम नाइट्रेट आपका अदर कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट में लिख देता हूँ आपका लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड आपका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और यहाँ पर फिर आ रहा है राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, इसका बैलेंस इक्वेशन अगर आप लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर PbI यही आपका बैलेंस इक्वेशन ही है, क्योंकि यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन, यहाँ पे भी दो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक है, Pb एक है, K और I, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दिख रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा आज का चैप्टर का आई थिंक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इसी से रिलेटेड दो टॉपिक्स है आपका रेंसिडिटी और कोरोजन, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में, उसके बाद हम लोग कोरोजन और रेंसिडिटी इनके जो टाइप्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ऑक्सीडेशन समझते हैं। तो यहाँ पे पहले जो एक्टिविटी हो रहा है उसको पहले एक बार नजर मार लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने रखा है एक बर्नर, ठीक है, और एक स्टैंड रखा है जिसके ऊपर वायर गॉज रखा है, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग किसको गर्म कर रहे हैं, कॉपर पाउडर को यहाँ पर हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। कॉपर पाउडर यहाँ पर हीट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर हमारे पास एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हीट हो रहा है। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बोला है कि सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर का सरफेस क्या है, कोट हो चुका है कॉपर ऑक्साइड के द्वारा,
क्योंकि ऑक्सीजन के टच में है। वाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म? दिस ब्लैक, दिस बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऐड हुआ है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड बन गया है, इसलिए वो ब्लैक दिख रहा है। तो ये रिएक्शन है इसकी पूरी, ठीक है, ये रिएक्शन है, तो आपको याद रखनी है। अगर यहाँ पर हम क्या करें, जो कॉपर ऑक्साइड हमें फॉर्म हुआ है उसको अगर हम हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, अगर हाइड्रोजन गैस हम पास करा दे इन द हीट मटेरियल, heated material copper oxide, the copper coating, the black coating on the surface turns brown as reverse reaction take place and copper is obtained. कॉपर को आपको ऑप्टेन करना है, कॉपर पाउडर है, कॉपर पाउडर आपका ब्लैकिश हो गया है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम गई है। अगर उसको हम क्या करना हो, अगर हमें उसे रिवर्स रिएक्शन करना हो, वापस हमें कॉपर पाउडर चाहिए वो ब्राउन कलर में, ब्लैक से ब्राउन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पाउडर में हम अगर गर्म कर, हीटेड पाउडर में उसको गर्म करके हम हाइड्रोजन गैस पास करा दें, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा और हमें बाय प्रोडक्ट में वाटर भी मिल जाएगा और कॉपर भी हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि एक में हो रहा है ऑक्सीडेशन और एक में हो रहा है रिडक्शन। अब किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो समझते हैं, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है या फिर उसने ऑक्सीजन गेन किया है, ठीक है, जैसे इस केस में हुआ ऑक्सीजन उसने गेन किया कॉपर, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या फिर वो रिएक्शन या फिर वो सब्सटेंस अब क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। फिर से सुनिए मेरी बात, अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है या फिर ऑक्सीजन उस पर ऐड किया जा रहा है, तो वो सब्सटेंस या वो रिएक्शन आपका ऑक्सीडाइज हो गया है और उसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये बात हो गई ऑक्सीडेशन। अगर उसका ही अपोजिट बोलूँ, अगर कोई भी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन को लूज किया है या फिर हाइड्रोजन को गेन किया है, अगर किसी भी सब्सटेंस ने ऑक्सीजन लूज किया है या फिर हाइड्रोजन गेन किया है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग बोलेंगे रिड्यूस सब्सटेंस और वैसे रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ, ऑक्सीजन लूज किया और रिड्यूस हो गया इस वाले रिएक्शन के अंदर, ठीक है, और हाइड्रोजन को गेन किया ऑक्सीजन ने, हाइड्रोजन को गेन किसने किया, ऑक्सीजन ने गेन किया, या फिर हम लोग उल्टा बोल सकते हैं ऑक्सीजन को किसने गेन किया, हाइड्रोजन ने गेन किया। तो यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज और वन रिएक्टेंट गेट्स रिडक्शन, ठीक है। तो इन पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इन शॉर्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ये एक बड़ा चैप्टर होता है हम लोग की क्लास 11 के अंदर, ठीक है। नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। वहाँ पर आपको इसके बारे में और जानकारी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है केमिस्ट्री के अंदर और इस चैप्टर को पढ़कर आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छा चैप्टर है, तो यू कैन गो इन चेक आउट द चैप्टर, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन हमें गिवन है, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऊपर वही रिएक्शन, और यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस। और एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो जिंक ऑक्साइड और कॉपर के बीच में रिएक्शन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक का हो गया है रिडक्शन, ठीक है, जिंक का हो गया है रिडक्शन। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, अगर रिडक्शन कराना है तो या तो वो हाइड्रोजन को गेन कर ले या फिर ऑक्सीजन को लूज कर ले, तो इसने ऑक्सीजन को लूज किया है, ठीक है, तो यहाँ पर ये सिंपल रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया है, तो ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन। कुल मिला के ये पूरा रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ये आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है और क्लोरीन बाय प्रोडक्ट में निकल गया, ठीक है, प्रेसिपिटेट। तो आई होप आपको ये रिडॉक्स रिएक्शन वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिविटी बोल दिया है। अब पहले जो हमारा हुआ था एक्टिविटी नंबर 1, जहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम पेपर को बर्न कर रहे थे, इसमें से उसके अंदर से ऐश निकल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, ठीक है, वाइट सब्सटेंस निकल रहा था। और क्या इसमें क्या ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है, इसमें हमें बताना। तो यहाँ पे सिंपल है, मैग्नीशियम रिवर को हम लोग ने जब फ्लेम में बर्न किया, उसके वाइट ऐश निकला, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल रहे हैं। तो मैग्नीशियम से जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट हुआ, क्या बन गया, MgO2 बन गया। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो ये बात चल रही है, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ आई।
अब हमारे पास कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से डेली लाइफ कुछ एग्जाम्पल उसको समझते हैं। कोरोजन, पहला आपका है कोरोजन। अब कोरोजन में क्या होता है वो समझ। अब कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा आयरन नेल को, ठीक है। जब आप कोई भी आयरन सब्सटेंस पहली बार खरीदते तो बड़ा शाइनी होता है जब हम लोग न्यू लेते हैं, ठीक है। जब हम न्यू लेते तो वो क्या होता है एकदम शाइनी होता है, बट इट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन वी लेफ्ट फॉर द सम टाइम। अगर हम कुछ सालों तक उसको छोड़ दें, ठीक है, तो उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, ठीक है। वो लेयर किस चीज़ की होती है उसको समझते हैं। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्निश इन दिस मैनर। और भी बहुत सारे मेटेलिक सब्सटेंस होते हैं जिनके ऊपर ये रस्टिंग का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। हैव यू बीन नोटिस दैट द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। अब कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि रस्टिंग से बचने के लिए, ठीक है, तो हम लोग उसमें कलर कोटिंग करते हैं जैसे कॉपर और सिल्वर। ऐसा क्यों करते हैं? व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड। कभी कभी क्या होता है कि मॉइस्चर के कारण और एसिड के कारण क्या होता है, सब मेटल के ऊपर अटैक हो जाता है इन सब चीज़ों का, मॉइस्चर का और एसिड का, जिसके कारण वो कोरोड हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, ठीक है। और जो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। अब मेटल अगर आयरन है तो उसके ऊपर हमें रेडिश ब्राउन कोटिंग देखने को मिलेगी, और अगर मेटल आपका सिल्वर या कॉपर है उन दोनों में अलग अलग कलर की कोटिंग देखने को मिलेगी। वो कोरोजन, सिल्वर है तो ब्लैक कोटिंग देखने को मिलेगा, और अगर कॉपर है तो ग्रीन कोटिंग देखने को मिलेगी। कोरोजन क्या करता है, डैमेज कॉज करता है कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन ड्रिलिंग्स, ठीक है, शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। कोरोजन आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। एवरी ईयर एन इनॉर्मस amount of money is spent replace damaged iron. You will learn more about corrosion in chapter number जो हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इतना बात हमें पता होना चाहिए कोरोजन होता क्या है। एक टाइप की लेयर है जो कि मॉइस्चर और एसिड के कारण आ जाती है किसी भी मेटल के ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी, और अपने लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डेंसिडिटी। डेंसिडिटी का मतलब है सिंपल, आपका जब खाना आप रख सकते हो, रख देते हो बाहर, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, फफूंदी लग जाती है, या फिर वो खाना खराब हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, स्मेल करने लग जाता है। उसको हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं सड़ना, ठीक है। जब हम लोग कोई भी फूड को लेफ्ट रख देते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम तो वो स्मेल करने लग जाता है और टेस्ट भी उसका वैसा नहीं रहता है, ठीक। फैट्स एंड ऑयल और ऑक्सीडाइज। अब फैट और ऑयल्स वहाँ पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसके पीछे ये साइंस है कि जब भी खाना को हम लोग रख देते हैं तो वो फैट और ऑयल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है मॉइस्चर के कारण, तो दे बिकम रेंसिड। रेंसिड मतलब सड़ जाता है खाना, और दे बिकम स्मेली और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन इज एंटीऑक्सीडेंट। कभी कभी क्या होता है फूड प्रिवेंट कर देता है ऑक्सीडेशन में कुछ, क्योंकि उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और इसीलिए उनको एंटीऑक्सीडेंट हम लोग ऐड करते हैं फूड में ताकि उनको प्रिजर्व कर सके किसको, फैट्स एंड ऑयल्स। ही फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। हम लोग देखते हैं अपने घरों में कि मम्मी जब भी कुछ भी बनाती है, मान लीजिए नमक पारे, या फिर हम लोग दाल मुट्ठी अगर घर पे होममेड कोई बनाता भी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि उसके अंदर एयर ना जाए और ऑक्सीडेशन ना हो जाए, क्योंकि वो फैट्स होते हैं उनके अंदर, ऑयल्स होता है, तो वो खराब हो सकता है और नरम भी हो जाता है। कभी कभी देखा होगा कि हम लोग ज़्यादा खुला छोड़ देते थोड़ा सा एयर में, तो नमक वाले थोड़े नरम हो जाते हैं, कड़क नहीं रहते, ठीक है। तो वो रहता है। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting। यहाँ पे एक फैक्ट दिया गया है कि आपको पता है कि जो हम लोग चिप्स के पैकेट हम लोग जो खाते हैं, वैसे सबको पता ही होगा कि चिप्स के पैकेट के अंदर जो हवा भरती है वो नाइट्रोजन गैस होती है ताकि वो चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, और लास्ट हम लोग 3 क्वेश्चन इसको कंप्लीट करते हैं और अपना चैप्टर यहीं पर रैप अप करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अब क्या चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ यहाँ पर, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट। इसमें सिंपल यहाँ पर ये हुआ है कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, इसीलिए हमारा यहाँ पर ये कलर चेंज हमें देखने को मिला। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल देना है ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन वन एक्टिविटी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, ठीक है। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आपको कहीं अच्छे से मिल जाए बहुत सारी जगह से आपके रेफरेंस से, ठीक है। ये आपको बेसिकली रेफरेंस में बहुत सारे और एग्जांपल्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अभी रिएक्शंस बना पाना
थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, अब थर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमें बताना है कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइज है कौन सा रिड्यूस। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस। तो यहाँ पर सोडियम यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और यहाँ पर सिंपल वही रिएक्शन है, कॉपर यहाँ पर रिड्यूस हो गया है और हाइड्रोजन ऑक्साइड हो गया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है और वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फ्रेश स्टार्ट के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।